अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। बहुत आदमियों की रिक्वेस्ट भी थी हलवा पूरी की। आज हम बनाएंगे वही हलवा पूरी। और ये आप अगर कमर्शियल उस पर लेवल पे भी करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप एक गली कोने में ठेला लगा के भी आप ये कुछ चंद पैसे जो है अच्छे से कमा सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ओरिजिनल तरीकाकार और रेस्टोरेंट स्टाइल जो होता है हलवा पूरी का कैसे बनेगा। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं हलवा पूरी। हलवा पूरी बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट जो दरकार हैं हम आपको दिखा दें। पहले हम बनाएंगे हलवा, उसके बाद बनाएंगे हम पूरी और आटा भी बाद में गूंदेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सूजी है हमारे पास 1 किलो, 2 पैकेट है ये हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे चीनी है। चीनी जो है ये 2 किलो है, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1.5 किलो। 1.5 किलो चीनी है और 1 किलो सूजी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गार्निश के लिए बादाम है। और यहाँ पे है हमारे पास इलायची, 4-5 दाने हैं या 6-7 दाने हैं इसके, हम इसको कूट लेंगे। और सबसे ज़रूरी दूध 1 कप लेंगे हम। 1 किलो में 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है और टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ये एक टिप्स है। उसके बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत रोज़ वाटर। लास्ट में हमारे पास है, हम इस्तेमाल करेंगे इसमें घी। देसी घी नहीं है, जैसे हमारे पास घी होता है, नॉर्मल घी है ये है हमारे पास आधा किलो हम इस्तेमाल करेंगे घी। लास्ट में हमारे पास है जर्दा कलर, जिसे येलो कलर भी कहा जाता है, ये हमारे पास है 1 टीस्पून। ये एक हमारा बर्तन है और उसमें हमने पानी गर्म कर लिया था ताकि टाइम ना लगे। 2.5 लीटर पानी है, इसमें हम डाल देंगे चीनी 1.5 किलो। और हमारी जो इलायची है ये भी हम कूटी इसी में ऐड कर देंगे। जर्दा कलर भी हम इसी में सारा ऐड कर देते हैं और इसको चलाएंगे, हल्का सा हिलाएंगे और इसको पकने देंगे। इसको बॉयल आने तक हम पकने देंगे, जब तक जो है हमारी सूजी हम रेडी करते हैं। ये हमारा बर्तन है और इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर जो हमारा घी था, इसमें डाल देंगे साथ के साथ सूजी। और इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ पे नहीं, क्योंकि तेज़ पे भूनोगे तो जल जाएगी, अच्छे तरीके से नहीं भुनेगी। हमने इसको हल्की लो आंच पे भूनना है, ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारी जो सूजी है भुनने वाली है और बस थोड़ी सी देर है। और इसकी जब आपको भुन जाएगी तो खुशबू ऐसे आएगी जैसे एक कहीं से आप गुजर रहे होते हैं तो बेकरी होती है बराबर में, तो उससे खुशबू आती है, जैसे इस तरह की आपको खुशबू आएगी तो समझ लें कि आपकी जो सूजी है वो भुन चुकी है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी भी यहाँ पे हमारा बॉईल हो चुका है। तो हम एक मग्गा ले लेंगे या जग ले लेंगे, जग में डिप करके और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, लेकिन स्लो डालें, एहतियात करके डालें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। ये देखें हाथ जला देगा, स्टीम की वजह से, स्टीम से जल जाते हैं हाथ। तो आप स्लो करके डालें। यहाँ पे देखें ये हमने सब जो पानी था इसमें डाल दिया है और जैसे ही डालेंगे इसको आपने हिलाना है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखें इस तरह से, ये नहीं बननी चाहिए, आपने इसको हिलाना है अच्छे तरीके से और आपने इसको पकाना है, कंटिन्यू पकाते जाना है और हिलाते जाना है। यहाँ पे ये देखें गाढ़ा हो रहा है, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन आपने मज़ीद इसको और पकाना है। साथ में ही हम ऐड कर देंगे जो 1 कप हमारा दूध था, इसमें ऐड कर देते हैं। और दूध के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा केवड़ा वाटर था, हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से चलाएँगे और पकाएँगे। ये देखें आपने इसको और पकाना है मज़ीद। अब ये देखें ये पतला है थोड़ा सा, ये देखें हम थोड़ा सा और पकाएँगे इसको। 5 मिनट और पकाने के बाद यहाँ पे हमारा जो हलवा रेडी हो चुका है। ये देखें आपको मैं दिखा दूँ इस तरीके से, ये गाढ़ा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं जब तक पूरी हमारी जो है रेडी कर लेते हैं हम, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी शाइनिंग आ रही है और कलर भी देखें बहुत ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह। पूरी बनाने के लिए हमारे पास सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। 1 किलो हमारे पास आटा है और उसके बाद 50 ग्राम हमारे पास जो है चीनी है, शुगर, और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट, और फ्राई के लिए हमारे पास है ऑयल। सबसे पहले एक बर्तन में यहाँ पे हम 250 ml डालेंगे पानी, उसमें ऐड कर देंगे नमक, चीनी और इसको अच्छे तरीके से हमने हिलाना है, क्योंकि हाथ से ही गूंदना है साफ ज़रा आटा।
हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। हल हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे सब आटा और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, गूंदना है। पानी कम पड़े तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इस शक्ल में आने के बाद ये देखें बेहतरीन गूंदा हुआ है, ज़बरदस्त है, ना नरम होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद फिर थोड़ा सा हम इसको और हाथ मारेंगे 2-4 ताकि ये एक जान हो जाए और रस जाए। ये देखें आपको कितनी शाइनिंग आ रही होगी, नज़र आ रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंद चुका है। ये देखें बहुत ही नरम और ये देखें बहुत ही प्यारा है। अब इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ढल जाएगा। उसके बाद हम पेड़े बना के पूरी बनाएंगे, फ्राई करेंगे। आटा जो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और ढल चुका है, ये देखें और बेहतरीन हो गया है। तो हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, रोटी के जो पेड़ा होता है उससे आधे आधे। ये देखें इस साइज़ का हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें। और उसके बाद हमने इसको गोल करना है। गोल हाथ पे भी कर सकते हैं, टेबल पे भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से। ये देखें इसकी शेप। और दूसरा भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। और ये देखें दूसरा भी हमारा यहाँ पे रेडी है। तो अभी हमारा जो ऑयल है हमने यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही गर्म होगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, फुल गर्म होना चाहिए, जैसे एक धुआं निकलता हुआ, इस तरह का होना चाहिए पूरी, क्योंकि अच्छी फ्राई होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। ऑयल डालने के बाद आप इसको पेड़े को उठाएं, यहाँ पे हल्का सा प्रेस करें। आप बेलन से भी कर सकते हैं, अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके का बेलना है आपने इसको। और जब बेलने के बाद आपने इसको उठाना है और ये जो ऑयल है इसमें डाल देना है, ऐसे करके हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। और ऊपर से कल्टी करने के बाद आपने इसमें ऑयल डालना है। गरम गरम जो ऑयल है आपका इसके ऊपर डालते जाएंगे, ये फूलता जाएगा। ऐसे ही ऑयल डालते जाएंगे इसके ऊपर, ये फूलना शुरू हो जाएगी और फूलती जाएगी। ये देखें किस तरीके से फूल चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरीके की होती है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बनी है। और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जो हमारा जो हलवा है गरम गरम और बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो पूरी के साथ हलवा खाया जाता है ऐसा ही पतला होता है, ड्राई नहीं होता, सूखा नहीं होता। गुठली वाला हलवा होता है या पखंडी हलवा होता है तो वो अलग होता है, थोड़ा ड्राई होता है। ये ड्राई नहीं होता। इसके ऊपर हम करेंगे गार्निश थोड़ी सी। जो हमारे बादाम थे हमने काट लिए थे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और आला बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे ये पूरी और हलवा दोनों रेडी हैं। और आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको पूरी भी दिखा दूं, आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त और ज़बरदस्त कलर आया इसका। और यहाँ पे ये हलवा भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो आज की रेसिपी हमारी होगी मुकम्मल। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।